कैलकुलेट द मोलर मास, ठीक है, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे ही करना है, बस मोलर मास की यूनिट लिख लो, क्या होते हैं, ग्राम्स पर मोल, बस इतना फर्क है। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, फर्स्ट मोलर मास ऑफ इथाइन C2H2 कितना आ गया, 2 इंटू कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1, 24 प्लस 2 कितना है 26 ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल, ऐसे करना है। जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हो सिमिलर मैनर में निकालो, बस इस साथ में यूनिट्स चाहिए, ग्राम पर मोल। बहुत सारे, चलो सेकंड सल्फर 8 S8, मोलर मास ऑफ S8 इज इक्वल टू 8 इंटू सल्फर का मास 32, कितना आया One. कितना है 256 ग्राम पर मोल। गलती नहीं करना, यू अगर होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है। नेक्स्ट सी पार्ट, दिस P C, मोलर मास ऑफ P4 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल 4 इंटू 31, 124 ग्राम्स पर मोल, ग्राम पर मोल। HCl और नाइट्रिक एसिड निकालो फटाफट छेती, गुड। नेक्स्ट D हाइड्रोजन क्लोराइड, मोलर मास इज 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, और एक एटम क्लोरीन का मास 35.5, कितना आ गया 36.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू एक एटम हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाय उसका एक मास 1U, प्लस एक एटम नाइट्रोजन का मास कितना 14, प्लस 3 एटम ऑक्सीजन के मास कितना 16, 1 प्लस 14 प्लस 48, कितना आया 63 ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल।